हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल सरोज फिजिक्स वर्ल्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर यानी स्थिर विद्युत आवेश में वैद्युत आवेश के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कितने प्रकार के चार्ज होते हैं, कितने प्रकार के आवेश होते हैं, इसके बारे में। तो दो प्रकार के आवेश होते हैं। पहला धनावेश यानी जिसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। ये क्या होता है? तो ये किसी वस्तु पर धनावेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब है किसी वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए यानी इलेक्ट्रॉन उसमें से अगर निकल जाए, दूसरे वस्तु में चला जाए, तो उस पर धन आवेश आ जाता है यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और उसके कमी के कारण, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उस वस्तु पे पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश आ जाता है। आप इस वीडियो को रोक करके इस पर लिखा हुआ नोट्स उसको नोट भी कर सकते हैं, उसको समझ भी सकते हैं। ऐसे हम समझा रहे हैं, पहले से मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और देखिए, अब दूसरा है। पहला तो हो गया धनावेश, अब ये दूसरा है ऋण आवेश। ऋण आवेश क्या होता है? निगेटिव चार्ज यानी किसी वस्तु पर ऋण आवेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर उस पर आ जाए, उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर अलग से आ जाए, उस पर इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा हो जाए तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसके कारण उस पर नेगेटिव चार्ज भी आ जाता है। और एक नोट है, सजातीय। सजातीय का मतलब समान प्रकृति का, अगर दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो यानी दोनों पे एक ही जैसा चार्ज। सजातीय आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन फोर्स होते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। तथा विजातीय विपरीत, विजातीय यानी विपरीत। विजातीय का मतलब होता है विपरीत प्रकृति के, यानी दोनों पे अलग अलग चार्ज होगा। यानी एक पे अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरे पे निगेटिव, यानी एक पे धनावेश होगा तो दूसरे पे ऋणावेश होगा। तो इन दोनों में हमेशा आकर्षण होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है। तो दोनों को समझ लिए, चलिए अब आगे चलते हैं। विद्युत आवेश के मूलभूत गुण यानी मूलभूत गुण जो होते हैं विद्युत आवेश के, उसके बारे में जानते हैं। तो पहला है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता का मतलब है आवेश द्रव्यमान की भांति यानी द्रव्यमान के जैसा ही अदिश राशि होती है। जैसा द्रव्यमान अदिश राशि होता है उसी तरह आवेश भी अदिश राशि होता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के आवेशों को एक साथ जोड़ने पर बीजगणितीय योग होता है। यानी एक एक जैसा आवेश सब रहे उसको तो जोड़ने पर जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। माइनस में रहे तो घटाना है, प्लस में रहे तो जोड़ना है। इस तरह से बीजगणितीय योग किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल अभी बता दे रहे हैं। चलिए, हमने मान लिया कि एक आवेश Q1 है जिसका मान है प्लस में है, प्लस में 2 कूलम है, ठीक है। कूलम होता है आवेश का मतलब, Q1 है, ठीक है। दूसरा Q2 है जिस पे माइनस में आवेश है। माइनस में कितना है? तो -10 है, -10 कूलम है, ठीक है। और एक और आवेश है Q3 जिस पे प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज है तो कितना है? तो प्लस कुछ भी मान लेते हैं, 5 कूलम, ठीक है। अब देखिए, अब तीनों को योग निकालेंगे। तीनों का योग निकालेंगे तो हो जाएगा यानी Q1 प्लस Q2, ये हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर तीनों का योग निकाला जाए तो प्लस में रहेगा तो प्लस में करना है, माइनस में रहेगा तो माइनस में करना है। तो Q1 का वैल्यू रख देते हैं +2 यानी 2 हो गया, और Q2 का हो गया माइनस में तो 10, और प्लस Q3 का हो गया 5, ठीक है। तो बीजगणित योग में प्लस वाले को प्लस वाले के साथ ऐड किया जाता है। 2 और 5 7 हो गया, ठीक है। और -10 हो गया, तो यहाँ 7 -10 हो गया यानी -3 कूलम। यानी जो आया ये सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू का मतलब है तीनों क्यू को ऐड करने पे बीजगणितीय योग, ये -3 कूलम आया यानी माइनस में आया। इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आवेश संरक्षण सेकेंड है। आवेश संरक्षण प्रकृति में पाया जाने वाला, प्रकृति में जो भी आवेश पाया जाता है वह कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। यानी ना वो बदलता है, वो बदलता ही नहीं है, ठीक है। और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफ़र किया जाता है यानी स्थानांतरित किया जा सकता है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में भेजा जा सकता है, नया उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तरह। तो ये आवेश का संरक्षण है, ठीक है। सेकेंड, चलिए अब आगे जानते हैं। एक बात, आप इस वीडियो को पॉज करके, रोक करके आप इसको
नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में, नोटबुक में, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन होगा उसको कमेंट में लिखिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, और चैनल के बारे में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबसे मेन तो वही है, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, आगे जानते हैं। अगला जानते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। किसी आवेशित वस्तु पर, देखिए आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं, लिखा हुआ किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश ई के, ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश ई के पूर्ण गुणक के रूप में ही हो सकता है, अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, यानी अलग अलग नहीं किया जा सकता है। अतः किसी वस्तु पर आवेश Q बराबर प्लस में या माइनस में एन ई होगा। एन क्या है, तो एन है 0 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुछ भी हो सकता है। जहाँ एन बराबर 0 1 2 यानी इंटीजर में ही होगा, पूर्ण संख्या ही होगा, ठीक है। और ई क्या है, तो ई है 1.67 इंटू 10⁻19 कूलम, यानी ये होता है एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है उसे ई बोलते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है उसे ई बोला जाता है, ठीक है। अब आगे जानते हैं। एक क्वेश्चन है, प्रकृति में कौन सा आवेश संभव है। तो हम इतना पता है कि जो ई के मल्टीपल में होगा, गुणक में होगा, वो हमेशा पूर्ण संख्या होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में 1/2 है, फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे 1/2 है, सेकेंड ऑप्शन में 3/4 है, थर्ड ऑप्शन में 4 है, और लास्ट ऑप्शन में 7/8 है। तो सभी में देखने से ये पता चल रहा है कि सी ऑप्शन में ही सिर्फ 4 है, तो यही होगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। और सब नहीं होगा, क्योंकि ई के गुना में जो है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, सीधा संख्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे जानते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब चलिए इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि एक आवेशित चालक पर 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। मतलब बाहुल्य का मतलब है 4000 इलेक्ट्रॉन उस पर ज़्यादा है, अधिकता में है, अधिक संख्या में है 4000 इलेक्ट्रॉन। तो वस्तु पर उपस्थित आवेश तथा इसकी प्रकृति बताएं, यानी कितना आवेश है इस पे, और प्रकृति यानी प्लस में है या माइनस में है, धनावेश है या ऋणावेश है, इसका बताना है। तो पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जब अधिक संख्या में हो तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि पहला तो प्रकृति तो पता चल गया कि ऋण आवेश है। तो ये देखिए मैंने पीछे लिखा हुआ प्रकृति ऋण आवेश है। ऋण आवेश क्यों है, क्योंकि ऊपर में लिखा हुआ है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है यानी अधिकता में है, अधिक संख्या में है, ठीक है। और एन का संख्या दिया है, इतना इलेक्ट्रॉन है, यानी एन का संख्या दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एन इक्वल टू 4000 इलेक्ट्रॉन। ये क्यू का वैल्यू निकालना है, क्यू से आवेश होता है, तो क्यू का फॉर्मूला होता है एन इंटू ई। एन क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई क्या है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो -6.4 इंटू 10⁻16 कूलम। अब माइनस में आया है, इसलिए यहाँ पे हम लोग पहले ही पता कर चुके हैं कि ये ऋण आवेश है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो इस पे आप इसके नीचे में कमेंट कर सकते हैं, और कुछ सजेशन हो तो इस सजेशन भी लिख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसको शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे और आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखेंगे। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।